नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम। बात करेंगे हुमायूं के मकबरे की। हुमायूं का मकबरा इमारत परिसर मुगल वास्तुकाल से प्रेरित मकबरा स्मारक है। यह नई दिल्ली के दीनापना अर्थात पुराने किले के पास निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। गुलाम वंश के समय में यह भूमि किलोकरी किले में हुआ करती थी और नसरुद्दीन 1268-1287 के पुत्र तत्कालीन सुल्तान केकुबाद की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। इसमें हुमायूं की कब्र सहित कई अन्य राजसी लोगों की भी यहाँ पर कब्रें हैं। यह समूह विश्व धरोहर घोषित है और भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। इस मकबरे में वहीं 4 बाग शैली है जिसने यहाँ पर भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार 1562 में बना था। इस भवन के वास्तुकार सैयद मुबारक इब्राहिम मिराक धियादुद्दीन एवं उसके पिता मिराक धुयाथुद्दीन थे, जिन्हें यहाँ पर अफगानिस्तान के हेरात शहर के विशेष रूप से बुलवाया गया था। मुख्य इमारत लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुई और साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में 4 बाग शैली का प्रथम उदाहरण बनी। यहाँ पर सबसे पहले लाल बलुआ पत्थर का इतने बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ। इस परिसर में मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं की कब्र के अलावा उसकी बेगम हमीदा बानो और बाद के सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दार शिकोह के भी यहाँ पर कई उत्तराधिकारी मुगल सम्राट जहानंदर शाह, फर्रुख इख्तियार, रफी उल दर्ज, रफी उद दौलत और साथ ही आलमगीर द्वितीय आदि की भी कब्रें यहाँ पर स्थित हैं। इस इमारत में मुगल स्थापत्य में भी एक बड़ा बदलाव दिखा है, जिसका प्रमुख अंग 4 बाग शैली के उद्यान थे। ऐसे उद्यान भारत में इससे पूर्व कभी नहीं दिखाई दिए थे। इसके बाद अनेक इमारतों का अभिन्न अंग बनते गए। ये मकबरा मुगलों की तरफ से इससे पूर्व निर्मित हुमायूं के पिता बाबर के काबुल स्थित मकबरे बाग-ए-बाबर से एकदम भिन्न था। बाबर के साथ ही यहाँ पर सम्राटों को बाग में बने मकबरों में दफन करने की यहाँ पर परंपरा आरंभ हुई थी। अपने पूर्वज तैमूर लंग के समरकंद उज्बेकिस्तान में यहाँ पर बने मकबरे पर आधारित ये इमारत भारत में आगे आने वाली मुगल स्थापत्य के मकबरों की प्रेरणा बना है। ये स्थापत्य अपने चरम पर ताजमहल के साथ पहुंचा यमुना नदी के किनारे मकबरे के लिए। इस स्थान का चुनाव इसकी हजरत निजामुद्दीन दरगाह से निकटता के कारण किया गया था। संत निजामुद्दीन दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं और इन्हें दिल्ली के शासकों की तरफ से काफी माना गया है। इनका तत्कालीन आवास भी मकबरे के स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में ही निकट ही चिल्ला निजामुद्दीन औलिया में स्थित था। बाद के मुगल इतिहास में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 3 अन्य राजकुमारों सहित 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ पर शरण ली थी। बाद में उन्हें ब्रिटिश सेना के कप्तान होडसन ने यहीं से गिरफ्तार किया था। फिर उन्हें रंगून में मृत्युपरांत कैद कर दिया गया था और दिल्ली से अपनी विदा होने को बहादुर शाह जफर ने इन शब्दों में बांधा है। 20 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु के उपरांत उससे पहले तो यहाँ पर दिल्ली में ही दफनाया गया और बाद में 1558 में खंजर बेग की तरफ से पंजाब के सरहिंद ले जाया गया था। कालांतर में मुगल सम्राट अकबर ने अपने पिता की समाधि के दर्शन 1571 में किए। मकबरे का निर्माण हमीदा बानो बेगम की आदेशानुसार 1562 में हुमायूं की मृत्यु के 1 साल के उपरांत आरंभ हुआ था। तब इसकी लागत 15 लाख रुपए आई थी। कई बार हमीदा बानो बेगम से यहाँ पर हुमायूं की पहली पत्नी हाजी बेगम का भ्रम भी होता है। हालांकि 16वीं शताब्दी में लिखे ब्यौरेवार आईन-ए-अकबरी के अनुसार एक अन्य हाजी बेगम भी थी जो हुमायूं की मेमेरी बहन थी और बाद में उसकी बेगम बनी। उसको मकबरे का दायित्व सौंपा गया था। अब्द अल कादिर बदायूनी एक समकालीन इतिहासकार के अनुसार इस मकबरे का स्थापत्य फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा घ्यासी और ने किया था। इन्हें हेरत बखरा वर्तमान में उज्बेकिस्तान में
विशेष रूप से इस इमारत के लिए बुलवाया गया था। इन्होंने हेरात की यहाँ पर ओर से भारत को भी कई इमारतों की अधिक कल्पना की थी और इस इमारत को पूरा होने से पहले ही वे चल बसे, लेकिन उनके बेटे सैयद मोहम्मद इब्राहिम मिराक ने अपने पिता का कार्य पूरा किया। मकबरा 1562 में बनकर पूरा हुआ। पाषाण निर्मित विशाल इमारत में प्रवेश के लिए दो यहाँ पर 16 मीटर ऊंचे दुमजिले प्रवेश द्वार पश्चिम और साथ दक्षिण में बने हैं और इन द्वारों में दोनों और कक्ष भी हैं और साथ ही ऊपरी तल पर छोटे प्रांगण है। मुख्य इमारत के ईवान पर बने सितारे के समान ही यहाँ पर एक 6 किनारों वाला सितारा मुख्य प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ाता है। मकबरे का निर्माण मूल रूप से पत्थरों को यहाँ पर गारे चूने से जोड़कर किया गया है। उसे लाल बलुआ पत्थर से ढका हुआ है। इसके ऊपर पच्चीकारी फर्श की तरह सतह पर झरोखों की यहाँ पर जालियों और साथ ही चौखटों और छज्जों के लिए श्वेत संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। मकबरे का विशाल मुख्य गुंबद भी श्वेत संगमरमर से ही ढका हुआ है। मकबरा 8 मीटर ऊंचे मूल चबूतरे पर बना हुआ है। 12,000 वर्ग मीटर की ऊपरी सतह को लाल जालीदार मुंडेर घेरे हुए हैं। इस वर्गाकार चबूतरे के कोनों को छांटकर अष्टकोणीय आभास दिया गया है। इस चबूतरे की नींव में यहाँ पर जो है 56 कोठरियाँ बनी हैं हुई हैं और जिनमें से यहाँ पर 100 से अधिक कब्रें बनाई गई हैं। ये पूरा निर्माण एक कुछ सीढ़ियों ऊंचे चबूतरे पर खड़ा हुआ है। फारसी वास्तुकला से प्रभावित ये मकबरा 47 मीटर ऊंचा और साथ ही 300 फीट चौड़ा है। इमारत पर फारसी बल्बुअस गुंबद बना हुआ है जो कि सबसे पहले सिकंदर लोदी के मकबरे में देखा गया था। ये गुंबद 42.5 मीटर के ऊंचे गर्दन रूपी बेलन पर बना हुआ है। गुंबद के ऊपर 6 मीटर ऊंचा पीतल का क्रीट कलश स्थापित है और उसके ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है जो कि तैमूर वंश के मकबरों में मिलता था। गुंबद दोहरी परत में बना हुआ है। बाहरी परत के बाहर श्वेत संगमरमर का आवरण लगा हुआ है। अंदरूनी परत गुफा रूपी बनी हुई है। गुंबद के शुद्ध और साथ ही निर्मल श्वेत रूप से अलग शेष इमारत लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है जिस पर श्वेत और साथ ही काले संगमरमर और साथ ही यहाँ पर पीले बलुआ पत्थर से पच्चीकारी का भी काम किया गया है। यह रंगों का संयोजन इमारत को एक अलग आभा देता है। बाहर से सरल दिखने वाली इमारत की आंतरिक योजना कुछ जटिल है। इसमें मुख्य केंद्रीय कक्ष सहित 9 वर्गाकार कक्ष बने हुए हैं। इनमें बीच में यहाँ पर बने मुख्य कक्ष को घेरे हुए 6-8 दुमंजिले कक्ष भी यहाँ पर बीच में खुलते हैं। मुख्य कक्ष गुंबदाकार हुजरा और साथ ही दुगनी ऊंचाई का भी एक मंजिला है और इसमें यहाँ पर गुंबद के नीचे एकदम मध्य में 8 किनारे वाले एक ज्वालीदार घेरे में यहाँ पर द्वितीय मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र बनी। ये इमारत की मुख्य कब्र है। इसका प्रवेश दक्षिणी और साथ ही कई ईवान से होता हुआ था। अन्य दिशाओं के ईवानों में श्वेत संगमरमर की जाली लगी है। सम्राट की असली समाधि ठीक नीचे आंतरिक कक्ष में बनी हुई है जिसका रास्ता बाहर से जाता है और इसके ठीक ऊपर दिखावटी लेकिन सुंदर प्रतिकृति बनाई गई है और नीचे तक आम पर्यटकों को पहुंच नहीं दी गई है। पूरी इमारत में पिचुरा ड्यूरा नामक संगमरमर की यहाँ पर पच्चीकारी का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के कब्र के नियोजन भारतीय इस्लामिक स्थापकला का भी एक महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है जो मुगल साम्राज्य के बाद के मकबरों जैसे ताजमहल आदि में खूब प्रयोग हुआ है। मुख्य कक्ष में संगमरमर के यहाँ पर जालीदार घेरे के ठीक ऊपर मेहराब भी बना जो कि पश्चिम में यहाँ पर मक्का की ओर बना हुआ है। यहाँ पर आमतौर पर प्रवेश द्वारों पर खुदे कुरान के सूरा 24 के बजाय यहाँ पर सूरा अन-नूर की एक रेखा बनी है जिसके द्वार प्रकाश किबला मक्का की दिशा के अंदर प्रवेश करता है और इस प्रकार सम्राट का स्तर उनके विरोधियों और साथी प्रतिद्वंद्वियों से भी ऊंचा देवते के निकट हो जाता है। प्रधान कक्ष के भी यहाँ पर 4 कोणों पर 4 अष्टकोणीय कमरे हैं जो कि यहाँ पर मेहराबदार दीर्घा से जुड़े हुए हैं। प्रधान कक्ष की यहाँ पर भुजाओं के बीच बीच में 4 अन्य कक्ष भी बने हैं। ये 8 कमरे मुख्य कब्र की परिक्रमा बनाते हैं जैसे यहाँ पर सूफीवाद और साथ ही कई अन्य मुगल मकबरों में दिखाई देता है। साथ ही इस्लाम धर्म में जन्नत का संकेत भी करते हैं और इन प्रत्येक कमरों के साथ 8-8 कमरे और बने हैं जो कि यहाँ पर कुल मिलाकर 124 कक्षीय योजना का अंग है।
इन्हें छोटे कमरों में कई मुगल नवाबों और साथ ही दरबारियों की कब्रों को समय समय पर बनाया हुआ है। इनमें से प्रमुख है हमीदा बानो बेगम और साथ ही दारा शिकोह की कब्रें। प्रथम तल को मिलाकर एक मुख्य इमारत में लगभग 100 से भी अधिक कब्रें बनी हैं, जिनमें से अधिकांश पर पहचान ना खुदी होने के कारण दफन हुए व्यक्ति का पता नहीं है, लेकिन ये निश्चित है वे मुगल साम्राज्य के राज परिवार या फिर दरबारियों में से ही हैं। इमारत को मुगलों का कब्रिस्तान संज्ञा मिली हुई है और इस इमारत में लाल बलुआ पत्थर पर श्वेत संगमरमर के संयोजन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सी भारतीय स्थापत्य कला के घटक देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर मुख्य गुंबद को घेरे हुए राजस्थानी स्थापत्य कला की छोटी छतरियां जो मूल रूप से नीली टाइल्स से ढकी हुई हैं। मुख्य इमारत के निर्माण से 8 वर्ष लगी, लेकिन यहाँ पर इसकी पूर्ण शोभा इसको घेरे हुए 30 एकड़ में फैले 4 बाग शैली के मुगल उद्यानों से निखरती है। ये उद्यान भारत ही नहीं बल्कि यहाँ पर वरन दक्षिण एशिया में अपनी प्रकार के पहले उदाहरण थे। ये उच्च श्रेणी की ज्यामिति के उदाहरण हैं। जन्नत रूपी उद्यान 4 दीवारी के भीतर बना है और ये उद्यान 4 बागों में पैदल पथों, ख्याबान और साथ ही 2 विभाजक केंद्रीय जल नालिकाओं के द्वारा बटा हुआ है। ये इस्लाम के जन्नत के बाग में बहने वाली 4 नदियों की परिचायक। इस प्रकार बने 4 बागों को फिर से पत्थर के बनी रास्तों के द्वारा 4 छोटे भागों में विभाजित किया गया है। और इस प्रकार कुल मिलाकर 36 भाग बनते हैं। केंद्रीय जल नालिका मुख्य द्वार से मकबरे तक जाती हुई उसके नीचे जाती है और दूसरी ओर से फिर निकलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक जैसा कुरान की यहाँ पर आयतों में जन्नत के बाग का वर्णन किया गया है। मकबरे को घेरे हुए 4 बाग हैं और उन्हें घेरे हुए 3 और ऊंची पत्थरों की यहाँ पर 4 दीवारी हैं। तीसरी ओर कभी निकट यहाँ पर यमुना नदी बहा करती थी, जो कि यहाँ पर समय के साथ साथ परिसर से दूर चली गई है। केंद्रीय पैदल पथ 2 द्वारों तक जाते हैं और एक मुख्य द्वार दक्षिणी दीवार में और साथ ही दूसरा छोटा द्वार पश्चिमी दीवार में। ये दोनों द्वार यहाँ पर 2 मंजिला है और इनमें से पश्चिम द्वार अब प्रयोग किया जाता है। दक्षिणी द्वार मुगल काल में प्रयोग हुआ करता था और साथ ही बंद रहता है। पूर्वी दीवार से जुड़ी हुई यहाँ पर एक बरादरी है, जो कि इसमें यहाँ पर नाम के अनुसार 12 द्वार हैं और इसमें यहाँ पर ठंडी बहती खुली हवा का आनंद भी लिया जाता है। उत्तरी दीवार से लगा हुआ एक हमाम है जो स्नान के काम आता था। मकबरे परिसर में यहाँ पर 4 बाग के अंदर ही दक्षिण यहाँ पर पूर्वी दिशा में 1590 में बना नाई का गुंबद है। इसकी मुख्य परिसर में यहाँ पर उपस्थिति दफनाए गए व्यक्ति की महत्ता दर्शाती है। वो शाही नाई हुआ करता था। ये मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, जिससे पहुंचने के लिए दक्षिणी ओर से यहाँ पर 7 सीढ़ियां बनी हैं। ये वर्गाकार है और इसके अकेले कक्ष के ऊपर एक दोहरा गुंबद बना हुआ है। हुमायूं के मकबरे के मुख्य पश्चिमी प्रवेश द्वार के रास्ते में अनेक अन्य स्मारक बने हैं। इनमें से प्रमुख स्मारक ईसा खां नियाजी का मकबरा है, जो कि मुख्य मकबरे से भी 20 वर्ष पूर्व यानी कि 1547 में बना था। ईसा खां की नियाजी मुगलों की विरुद्ध लड़ने वाला सूरवंश के शासक शेरशाह सूरी के दरबार का एक अफगान नवाब था। ये मकबरा ईसा खां के जीवन काल में ही बना था और उसके बाद उसके पूरे परिवार के लिए ही काम आया। मकबरे के पश्चिम में एक 3 आंगन चौड़ी लाल बलुआ पत्थर की मस्जिद है। ये 8 मुखा मकबरा सूरवंश के लोधी मकबरे परिसर स्थित यहाँ पर अन्य मकबरों से बहुत ही मेल खाता है। और इस बता दें कि यहाँ पर परिसर में मुख्य 4 दीवारी के बाहर स्थित इन स्मारकों में प्रमुख है बू हलीमा का मकबरा और साथ ही उसके बाग से मकबरा अब ध्वंस हो चुका है और अवशेषों से यहाँ पर ज्ञात होता है कि ये केंद्र में स्थित नहीं था। इससे आभास होता है कि यहाँ पर स्वतंत्र ये बाद में जोड़ा गया होगा। इसके बाद आती है अरब सराय, जिसे कि हमीदा बेगम ने मुख्य मकबरे के निर्माण में लगे कारीगरों के लिए बनवाया था। इस परिसर में ही यहाँ पर अफसर वाला मकबरा भी बना है, जो कि अकबर के एक नवाब के लिए बना था। इसके साथ ही यहाँ पर इसकी मस्जिद भी बनी है। पूरे परिसर के बाहर बना है नीला बुर्ज नामक मकबरा। इसका ये नाम इसके गुंबद के ऊपर लगी नीली ग्लेज टाइलों के कारण पड़ा हुआ है। ये मकबरा अकबर के दरबारी बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान द्वारा अपने सेवक मियाँ फ़हीम के लिए बनवाया गया था।
वहीं मियाँ उनके बेटी फिरोज खान के संग ही यहाँ पर पले बढ़े थे और उसके साथ यहाँ पर 1625 और 26 में जहांगीर के समय में हुए एक मुगल सेनापति महाबत खां के विद्रोह में लड़ते हुए काम आए थे। ये मकबरा अपने स्थापत्य में अनूठा है, जो कि यहाँ पर बाहर से अष्टकोणीय और साथ ही जबकि अंदर से वर्गाकार है। इसकी छत अपने समय की प्रचलित दोहरे गुंबद से अलग गर्दनदार गुंबद और साथ ही अंदर एक प्लास्टर पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी और साथ ही पच्चीकारी के कारण विशेष उल्लेखनीय है। और इस परिसर से यहाँ पर कुछ और दूर ही यहाँ पर मुगल कालीन अन्य स्मारकों में बड़ा बताशे वाला महल, छोटे बताशे वाला महल और साथ ही यहाँ पर 12 पुला नामक एक पुल है, जिसमें यहाँ पर 12 खंबे, उनके बीच 12 मेहराब हैं और इसका निर्माण जहांगीर के दरबार के एक हिजड़े हिम बानो आसा ने 1612 में करवाया था। एक अंग्रेज व्यापारी विलियम फिंच ने यहाँ पर 1611 में मकबरे का भ्रमण किया था और उसने लिखा है कि यहाँ पर केंद्रीय कक्ष की आंतरिक सज्जा आज के खालीपन से अलग बढ़िया कालीनों और साथ ही गलीचों से परिपूर्ण थी। कब्रों के ऊपर एक शुद्ध श्वेत शामियाना भी लगा हुआ है और उसके सामने यहाँ पर पवित्र ग्रंथ रखे रहते थे। इसके साथ यहाँ पर हुमायूं की पगड़ी, तलवार और साथ ही जूते भी रखे रहते थे। यहाँ के 4 बाग 13 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए थे। आने वाले वर्षों में ये सब तेजी से बदलता गया। इसका मुख्य कारण राजधानी का आगरा स्थानांतरण था। बाद के मुगल शासकों के पास इतना धन नहीं रहा कि वे यहाँ पर इन बागों आदि का महंगा रखरखाव कर सकें। 18वीं शताब्दी तक यहाँ पर स्थानीय लोगों ने 4 बाग में सब्जी आदि उगाना आरंभ कर दिया था। 1860 में मुगल शैली के 4 बाग अंग्रेजी शैली में बदलते गए। इनमें यहाँ पर 4 केंद्रीय सरोवर गोल चक्रों में बदल गए। क्यारियों में पेड़ उगने लगे। बाद में 20वीं शताब्दी में लॉर्ड कर्जन जब भारत के वाइसरॉय बने, तब उन्होंने इसे यहाँ पर वापस सुधारा। 1903-1909 के बीच एक वृहत उद्यान जीर्णोद्वार परियोजना आरंभ हुई, जिसके अंतर्गत नालियों में भी यहाँ पर बलुआ पत्थर लगाया गया। 1915 में पौधारोपण भारत की विभाजन के समय अगस्त 1947 में पुराना किला और साथ ही हुमायूं का मकबरा भारत से नवीन स्थापित पाकिस्तान को लिए जाने वाले शरणार्थियों के लिए शरणार्थी कैंप के भी बदल गए थे। बाद में इन्हें भारत सरकार की तरफ से अपने नियंत्रण में ले लिया गया। ये कैंप लगभग 5 सालों तक रही और इनसे स्मारकों को अत्यधिक क्षति पहुंची, खासकर इनके बगीचों, पानी की सुंदर नालियों आदि को। इसके उपरांत इस ध्वंस को रोकने के लिए मकबरे के अंदर के स्थान को ईंटों से ढक दिया गया, जिससे आने वाले वर्षों में यहाँ पर भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग ने वापस अपने पुराने रूप में स्थापित किया। हालांकि 1985 तक मूल जलीय प्रणाली को सक्रिय करने के लिए 4 बार असफल प्रयास किए गए। मार्च 2003 में आगा खान सांस्कृतिक ट्रस्ट की तरफ से इसका जीर्णोद्वार कार्य संपन्न हुआ था। इस जीर्णोद्वार के बाद यहाँ के बागों की जल नालियों में एक बार फिर से जल प्रवाह आरंभ हुआ है। इस कार्य हेतु यहाँ पर पूंजी आगा खान चतुर्थ की यहाँ पर संस्था की तरफ से उपहार स्वरूप प्रदान की गई। पुनर्द्वार कार्य के आरंभ होने के पहले ही अत्यधिक ध्वंस और साथ ही असंवैधानिक अतिक्रमण यहाँ पर आम बात थे। इस कारण इस बहुमूल्य संपदा के अस्तित्व को खतरा बना हुआ था। मकबरे के मुख्य द्वार के निकट अनेक छोरदारियां और टेंट लगे थे, जो कि गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर लगाए गए थे। नीले गुंबद की तरफ यहाँ की बड़ी झोंपड़ी पट्टी स्थापित थी, जिन्हें वोट की राजनीति के चलते भरपूर राजनीतिक समर्थन मिलता रहा। इन सब के कारण दरगाह हजरत निजामुद्दीन का भी बुरा हाल था। वहाँ का पवित्र कुंड एक गंदे नाबाद में यहाँ पर बदल गया था। यहाँ का जीर्णोद्वार कार्य आगा खान सांस्कृतिक ट्रस्ट की तरफ से भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग में से 1997 में आरंभ एक सर्वेक्षण के बाद 1999 के लगभग आरंभ हुआ। मार्च 2003 में पूर्ण हुआ और इसके अंतर्गत 12 हेक्टेयर लॉन में अनेक पौधों और साथ ही वृक्षों का पौधारोपण हुआ, जिसमें यहाँ पर आम, नींबू, नीम, गुलमोहर और चमेली के पेड़ थे। पैदल रास्तों के साथ साथ बहते जल की यहाँ पर नालियों की प्रणाली बनाई हुई और जल 12 हेक्टेयर 30 एकड़ भूमि में यहाँ पर प्राकृतिक बल से बिना किसी हाइड्रोलिंक प्रणाली के बहता रहता है। और इसके लिए जल नालियों में से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर प्रति यहाँ पर 40 मीटर कि झाल पर बनाई गई थी। इस व्यवस्था से उद्यानों में यहाँ पर सिंचाई हेतु जल प्रवाह हुआ और साथ ही यहाँ पर सूखे फव्वारे एक बार फिर से जीवित हो उठे।
इसके अलावा एक बड़ा कार्य था यहाँ पर वर्षा जल संचयन की यहाँ पर व्यवस्था। इसके अंतर्गत 128 इसके साथ ही यहाँ पर AKTC काबुल स्थित हुमायूं के पिता बाबर मकबरे का भी पुनरुद्धार कार्य में भी यहाँ पर संलग्न रहा। पुनरुद्धार के कार्य के बाद इस परिसर में और साथ ही निकटवर्ती स्थानों पर जमीन आसमान का बदलाव आ गया। खोखे, गुमटियां और साथ ही अन्य अतिक्रमण हटाए गए थे और साथ ही स्मारक के किनारे हरियाली वापस लौट आई। स्मारक को घेरे हुए शानदार उद्यान एक बार फिर से इसकी शोभा में चार चांद लग रहे थे। इसके बाद रात्रि प्रकाश व्यवस्था आरंभ हुई और जिसके साथ इस स्मारक की शोभा देखते ही बनती थी। 2009 में पुनरुद्धार कार्य के अधीन ही यहाँ पर ASI और साथ ही AKTC ने यहाँ पर मकबरे की छत से महीनों की यहाँ पर मेहनत से सीमेंट कंक्रीट की मोटी परत हटाई गई, जो कि छत पर 1102 टन का दबाव डाल रही थी। ये कंक्रीट यहाँ पर 1920 में जल रिसाव और साथ यहाँ पर सीलन के बचने के लिए लगाई गई थी। इसके साथ ही यहाँ पर स्थान पर सीमेंट की यहाँ पर 40 सेंटीमीटर मोटी ताजी परत लगाई गई थी, जो कि यहाँ पर इसने मकबरे की मूल चूने की परत का स्थान ले लिया था। अगले चरण में यहाँ पर मकबरे के चबूतरे पर भी ऐसा ही यहाँ पर काम किया गया। ये मूल रूप से काट ज्वाइंट पत्थर की यहाँ पर बड़ी बड़ी सिल्लियों से यहाँ पर बनी थी, जिसमें से यहाँ पर कुछ 1000 किलोग्राम से भी भारी थे। 1940 में यहाँ पर निचले चबूतरे में असमान भागों को यहाँ पर कंक्रीट की समान रंगों की यहाँ पर परत से सुधारा गया, जो कि यहाँ पर पश्चिम द्वार के मूल मुगल फर्श से यहाँ पर मिलते जुलते थे। दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान पर्यटकों की यहाँ पर संख्या में वृद्धि होने का अनुमान है। मकबरे की प्रकाश व्यवस्था हालांकि यहाँ पर पहले से ही, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसे विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने की योजना के अधीन इसकी बेहतर प्रकाश व्यवस्था की तैयारी हो रही थी। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग ASI की ओर से राष्ट्रमंडल खेलों तक यहाँ पर कुल 16 स्मारकों का कायापलट किया जाना निश्चित हुआ है। इनमें यहाँ पर मरम्मत, लैंड स्केपिंग, जन सुविधाएं, उद्यानों का विकास और साथ ही प्रकाश व्यवस्था शामिल है। कुल 33 स्मारकों को यहाँ पर विभाग ने प्रकाश के लिए यहाँ पर चिन्हित किया। इन स्मारकों में यहाँ पर LED तकनीक की तरफ से व्यवस्था की जाएगी, जिससे यहाँ पर बिजली का खर्च कई गुना कम हो जाएगा। स्मारकों में हुमायूं का मकबरा ऊपर के 3 प्रमुख स्थलों में आता है। स्मारक में यहाँ पर नागरिक सुविधाएं बढ़ाने पर भी बल दिया जा रहा है, जिनमें यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट और साथ ही कैफेटेरिया आदि की व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है। वर्तमान समय में इस स्मारक को यहाँ पर आतंकवादियों की तरफ से विध्वंस से खतरा निरंतर ही बना रहता है। इसके अलावा गैर कानूनी निर्माण, अतिक्रमण और साथ ही यहाँ पर निषिद्ध स्थानों में फैलाया हुआ प्लास्टिक कूड़ा करकट यहाँ पर बने रहते हैं। और आपको बता दें कि आतंकवादियों के हमले की यहाँ पर संभावना से यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या निरंतर गिरती रही, जिसके कारण स्मारक के रखरखाव को लेकर भी मिलने वाला राजस्व के भी यहाँ पर बड़ी हानि पहुंची। तो आपको आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।